से आपकी फेवर में आ हम सकते लोग फुल मेजोरिटी में खुद हैं, 100% यू विल गेट अ मेजोरिटी ऑन हम और हमारे अलायंस। क्यों ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि हम कॉन्फिडेंट हैं। हम ये इलेक्शन में सब जगह में तिपरा मोथा ही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कैंपेन में, और हमने बहुत दिन से काम शुरू किया। और हमारा ग्राउंड लेवल में आप देखेंगे, यहाँ में मेरे साथ टोनी देवन, ही इज़ अ सिंपल वर्कर ऑफ तिपरा मोथा। हमने इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में सम्मान। यहाँ में दिलीप बाबू इज जस्ट कमिंग फ्रॉम शक्तिशाली, हमने इनको सम्मान किया। तिपरा मोथा में हमने सबको स्पेस दिया। आप अगर हमारे कैंडिडेट्स देखेंगे, कैंडिडेट्स में भी मैक्सिमम कैंडिडेट्स आर बिलो द एज ऑफ 35। इनफैक्ट मैं आई एम अ ओल्ड कैंडिडेट। हमने एजुकेटेड पीपल को चांसेस दिए हैं, हमने ग्रेजुएट्स को चांस दिए, और हमने फ्रेश फेसेस को चांस दिया। मैक्सिमम सीट्स में ऑलमोस्ट 80 to 85% सीट्स में हमने ऐसे लोगों को सीट्स दिया है जो ज़िंदगी में पहली बार कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, उनका फैमिली भी पॉलिटिकली कनेक्टेड है। तो ये अलग अलग का तरीके से हमने इलेक्शन। सर और एक क्वेश्चन सर, वेस्ट बंगाल में देखा गया है ईवीएम का खराब हो जाना, बीच में वोटिंग चलने के बीच में ईवीएम खराब हो जाना, तो आपको ये ईवीएम के बारे में क्या ख्याल है? ईवीएम तो पूरे इंडिया में खराब होता है। ईवीएम तो मशीन है। जब इंसान खराब हो जाता है, जब किसी का सोच खराब हो जाता है, तो ईवीएम तो मशीन है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ईवीएम में हमें कुछ प्रॉब्लम है, और ईवीएम परसों मालूम पड़ेगा कि कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं। लेकिन मैं शुरू से कंप्लेन नहीं करने वाला हूँ कि ये खराब है वो खराब। मैं ऐसे राजनीति में नहीं हूँ। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि जो जनता है, जो पब्लिक है, वो आराम से पोलिंग स्टेशन जाए, वो वोटिंग करे, और उनके ऊपर कोई गुंडा या कोई दबाव ना दे। बस अगर उनको बीजेपी के लिए वोट करना करे, सीपीएम के लिए वोट करना करे, मेरे लिए वोट करना करे, मैं ये बात नहीं बोल रहा। मैं सिर्फ बोल रहा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए और शांति से। सर सीपीएम पार्टी पिछले दिन ये किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। इन लोगों का मांग है कि इलेक्शन कमीशन खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो पीपल्स को ये बता दे जो निश्चित रूप से ये वोटिंग कर सके। तो आपका क्या? आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। मैंने सुना नहीं, क्योंकि सीपीएम ने बोला तो मैं अपोज करूँगा, ये नहीं। वाई शुड आई अपोज? अगर अच्छा सजेशन है तो क्यों नहीं। आई थिंक इट्स अ गुड सजेशन। आई थिंक येस, अगर ये उन्होंने कहा है, आई वेलकम इट। आई थिंक मुझे भी कहना चाहिए। फिर इलेक्शन कमीशन भी एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दें कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहते हैं, तो अच्छा मैसेज जाएगा फॉर ऑल पीपल इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट। अच्छा दिस इज अ गुड सजेशन। जस्ट बिकॉज सीपीएम से इसका ये मतलब नहीं कि मैं अपोज करूँ। सर कुछ दिन पहले सीएम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोला था जो त्रिपुरा में सीपीएम को अनारस के दौरान स्ट्रॉन्ग हो सकता है। अनारस के उसका मतलब क्या है? जब अनारस के साथ कोई सीपीएम का कोई मिले जुली ऐसा ही भी दिया है, डायरेक्टली नहीं बोला है, सिर्फ बोला अनारस के दौरान सीपीएम को मत लाना। आपको ये बयान से आपको क्या डाउट? शायद वो अनारस के बारे में बात करें, हम इलेक्शन के बारे में। देखो, जिष्णु काका इज जेंटलमैन, इज अ गुड मैन, भद्र लोग, एंड मैं जिष्णु काका के खिलाफ कुछ नहीं बोला। उनके ऊपर भी प्रेशर होगा, इलेक्शन है, वो भी इलेक्शन फाइट कर रहे हैं, मैं भी इलेक्शन फाइट कर रहा हूँ। हम लोग एक संग नहीं है, एक पार्टी में, तो प्रेशर रहता है। कुछ ऊपर से प्रेशर आता होगा, लेकिन वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, पूरा त्रिपुरा जानता है कि सीपीएम और हमारा फैमिली का पहले से बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वो भी जिष्णु काका ने भी बहुत सफ़र किया, हमने भी सफ़र किया। तो ये अगर मुझे इस पैलेस में रहना है, तो सबसे पहले निकालने वाला इस पैलेस से मुझे तो सीपीएम है। तो ये कैसे हो सकता है? सीपीएम का इनफैक्ट जो अंडरस्टैंडिंग है वो वेस्ट बंगाल में कांग्रेस के साथ, आसाम में कांग्रेस के साथ, बिहार में कांग्रेस के साथ। तो शायद कांग्रेस और सीपीएम को थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देना चाहिए कि यहाँ से 400 किलोमीटर दूर आपका अलायंस है, तो यहाँ में क्यों, क्या बात है? ये आई थिंक कांग्रेस और सीपीएम को होना चाहिए। और रहा बात बीजेपी का, बीजेपी के साथ हम अलायंस नहीं कर सकते क्योंकि हमारा सीए के खिलाफ फंडामेंटल अपोजिशन है। हमने एक दो डिमांड मांगा है, और जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको नहीं मानता है, हम उनसे बात
एंड एज इट इज़ कस्टमरी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हमारे INPT के अलायंस पार्टनर रास्ते में जगदीश वर्मा थोड़ा डिले हो चुका है। ही विल होपफुली ज्वाइन द प्रेस कॉन्फ्रेंस जब तक ये चल रहा है। मैं सबको एक बात कहना चाह रहा था कि ये इलेक्शंस, मैं सबको अपील करना चाहता हूँ कि ये इलेक्शंस का कैंपेनिंग ख़त्म हो चुका है। मैं सबको कहना चाहता हूँ कि आई होप कि जो पोलिंग डेज होगा उसमें वायलेंस नहीं होगा। वी डोंट वांट वायलेंस। मैंने सबको अपील किया है, हर पॉलिटिकल पार्टी से, अपने पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स को भी, कि आप वायलेंस में इंडल्ज मत कीजिए, शांति से अपना डेमोक्रेटिक राइट्स एक्सरसाइज कीजिए। ये TTEDC इलेक्शन में त्रिपुरा मोथा, INPT और हमारे जो भी अलायंस पार्टनर्स हैं, उनका हमारा पूरा एजेंडा में हमने पीसफुली कैंपेन किया है। मैंने खुद एक पॉजिटिव कैंपेन का प्रचार किया। हमारे कैंपेन में हमने किसी को अटैक नहीं किया है, हमने अपना लाइन में ही अपना पॉलिटिक्स किया। इलेक्शंस 6 तारीख को है। इससे पहले बहुत इलेक्शंस हुए जिसमें वायलेंस हुआ। मैं वायलेंस इलेक्शन में त्रिपुरा में नहीं चाहता हूँ। एज अ कल्चर इट इज़ रॉन्ग, इट शुड नॉट हैपन। और ये मेरा क्लियर मैसेज है सबको, इलेक्शन कमीशन को, कि आप गुंडे, माफिया, क्रिमिनल एलिमेंट्स को जगह मत दीजिए, क्योंकि जब ये होता है तो हमारा छवि खराब होता है। सब जानते हैं कि लोकसभा इलेक्शन में क्या वायलेंस हुआ, सब जानते हैं कि पंचायत इलेक्शन में बहुत प्रॉब्लम हुआ था, और हम नहीं चाहते हैं कि TTEDC इलेक्शन में कोई वायलेंस हो। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, और जो भी पब्लिक डिसाइड करेगी वो हम सब पॉलिटिकल पार्टीज़ को मानना चाहिए। उसके बाद हमें वापस नॉर्मल ज़िंदगी में भी जाना है और अपना काम भी करना है। इसके लिए एक दिन का वायलेंस पूरा स्टेट का छवि को ख़राब करता है अक्रॉस द कंट्री, और मैं ये नहीं चाहता। तो मैं अपील करता हूँ इलेक्शन कमीशन को, स्टेट गवर्नमेंट को, पुलिस को, CRPF को, कि अच्छे तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात हो और फ्री एंड फेयर इलेक्शन। लेट द पीपल ऑफ त्रिपुरा एंड द TTEDC डिसाइड हु इज़ द बेस्ट पार्टी। दूसरा बात है कि ये एक दो क्वेश्चंस उठ रहे थे रिगार्डिंग अपना फ्यूचर ऑफ त्रिपुरा मोथा। हमारा आज थांचा हुआ है विद ऑल रीजनल पार्टीज। एक कन्फ्यूजन था रिगार्डिंग पताल कन्या। पताल कन्या इज़ अ पार्ट ऑफ द अलायंस। सिर्फ 5 सीट में वो खुद लड़ेगी। उसका सिंबल है डायमंड, हमारा सिंबल है अनारस। उस सीट में त्रिपुरा मोथा भी लड़ रही है और अपने मजबूत दम में लड़ रही है। पताल अपने दम में लड़ रही है, लेकिन पताल ने 17 सीट में विड्रॉ किया है। मैं वेलकम करता हूँ उनका वो पोजिशन, और हमारा बात भी हुआ है कि जब अगर हम पावर में आएंगे तो हम उनको अपना एडमिनिस्ट्रेशन का पार्टनर बनाएंगे थ्रू नॉमिनेशन। INPT के साथ विजय रामफल को मैं एक दो शब्द कहना चाहता हूँ। मैंने बहुत कम लोगों को ऐसा देखा है जो ऑनेस्टली डायरेक्टली बात करता है, किसी के पीठ पीछे बात नहीं करता। और विजय रामफल का जो एफर्ट्स रहा है फॉर दिस अलायंस, वो इज़ कमेंडेबल। मेरा इज्जत उनके लिए इस इलेक्शन के बाद और बढ़ा। चित्तू देवर्मा ने अपना पार्टी TSP अपना रजिस्ट्रेशन हमको दिया इलेक्शन लड़ने के लिए, और उन्होंने सिर्फ अपने ही सीट में, वो एक सीट पर लड़े, और उन्होंने जो बड़ा दिल दिखाया है एंड सेक्रीफाइस किया है फॉर पंचायत, आई वेलकम इट। और मैं उनका भी इस लास्ट डे ऑफ इलेक्शन में आई वुड लाइक टू एक्सटेंड माय ग्रीटिंग्स। बुद्धदेव वर्मा ने भी यही किया है अपने IPFT की तरह से विनय देवर्मा के साथ। उसके बाद TUIPC, उन्होंने भी बहुत हेल्प किया। त्रिपुरा स्टूडेंट्स फेडरेशन, उन्होंने बहुत हेल्प किया। हमारा यहाँ में त्रिपुरा क्षत्रिय समाज है, वो उन्होंने पहले बहुत बड़ा रोल प्ले किया था टू गेट द मीटिंग विद NC देवर्मा एंड IPFT के साथ। वो नहीं हुआ, तभी भी क्षत्रिय समाज ने बहुत की रोल प्ले किया है विद देवर्मा के थ्रू। अब वो एडवाइजर है एंड उन्होंने भी अलायंस के लिए बहुत हेल्प की। और इसको छोड़ के बहुत छोटे छोटे ग्रुप्स, गुरुई बदौल हो, AITC हो, विच इज़ अ पॉलिटिकल पार्टी, और
सेंट्रल फॉर द बहुत लोग हमारे साथ आए और हमें सपोर्ट किया। आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ देम इन दिस इलेक्शन। ये इलेक्शन बहुत अलग रकम का इलेक्शन है, ये वेव का इलेक्शन है और ये वेव में मुझे लगता है कि टिपरा मोथा INPT ऑल द अलायंस पार्टनर्स हम लोग पावर में आएंगे ऑन आवर ओन। हमें कोई बात का सहायता करना नहीं, ये मेरा 100% कॉन्फिडेंस है। वही क्रिमिनल्स जो एक टाइम CPM में थे, उससे पहले कांग्रेस में, उसके बाद BJP में आए, तब IPFT में गए, शायद टिपरा मोथा में भी आ सकते। लेकिन अगर मैं एज ए लीडर माफिया को चांस दूँ तो मुझ में और दूसरे लीडर में क्या चेंज है? तो आई डोंट वांट टू इन्वॉल्व। मैं ऑनरेबल रिस्पेक्टेबल पॉलिटिक्स करना चाहता हूँ। मैं क्रिमिनल्स को, क्योंकि ये क्रिमिनल्स का कोई पार्टी नहीं होता, जो पावर में आएगा वो उनके संग जुड़ जाएगा। तो मैं अपनी पार्टी के संग भी नाइंसाफ़ी करूँगा अगर मैं ऐसे लोगों को लाऊं जो खराब दिन में तो हमारे संग नहीं थी, जब हम पावर में आ रहे तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। सर एक बात आपने बोला कांग्रेस आपका खिलाफ हो गया होगा, ऐसा बोला आपने। नहीं, लोकल कांग्रेस की स्टेट कांग्रेस के बारे में बात कर रहे नहीं, आप तो कांग्रेस में प्रेसिडेंट में था तो बहुत कुछ किया, हम भी देखा है। तो अचानक आपके खिलाफ होने का क्या वजह है, आपको क्या लगता है? इलेक्शन देखो, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। पाताल कन्या और हम एक साथ इलेक्शन लड़ गए इन अलायंस, ठीक है, 5 सीट में अलायंस नहीं हुआ, लेकिन तभी भी तू मैं ग्राउंड लेवल में होता है। मैं नहीं चाहता हूँ कि ये तू मैं ग्राउंड लेवल से लीडर लोग करें। अगर समझिए कि हमको अगर उनको एक सीट मिला, वो भी हमारे संग पावर में आएगी, एक सीट भी अगर वो जीतता है तो हमारे संग गवर्नमेंट में रहेगी। वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ कांग्रेस को। कांग्रेस मुझे अटैक नहीं करके आपको अटैक करना चाहिए जो कांग्रेस के विरुद्ध है। मैंने तो आज तक राहुल गांधी, सोनिया गांधी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला, और राहुल गांधी भी मेरे खिलाफ आज तक उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो ये जो लोग अटैक करते हैं वो लोअर लेवल लीडर्स है, उनका मेच्योरिटी नहीं है, थिंकिंग नहीं है। कल एक फ़ोन आ जाएगा तब यही लोग सामने में फूल लेकर मेरे घर के सामने आएंगे, तो इनको इम्पोर्टेंस मैं नहीं देता। लेकिन हाँ, मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने मुझे अटैक करके शायद अपने ऊपर ही नुकसान किया, क्योंकि असेंबली इलेक्शन के पहले कांग्रेस का वोट शेयर था 1.8%। जब मैं कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना तो इट वेंट अप ऑलमोस्ट टू 30%। आज ये ADC इलेक्शन के बाद आपको मालूम पड़ जाएगा कि कांग्रेस का वोट शेयर अब कहाँ है, ये पूरा क्लियर हो जाएगा। सर आप अगर ज़्यादा सीट लेके आए, लोगों को थांचा चाहिए। लोग चाहते हैं कि विजय राघव, प्रद्योत माणिक्य, चित्तू बाबू, बुद्धू बाबू, पाताल कन्या, NC देवर्मा, मेवाड़ सब एक संग होकर एक आवाज़ में अपने ज़मीन के बारे में बात करें। और एक्चुअली हम सब एक ही आवाज़ में बात कर रहे हैं, लेकिन अलग प्लेटफॉर्म से बात कर रहे हैं। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि इलेक्शन के बाद मैं मेवाड़ को भी निमंत्रण दूँ, NC को भी निमंत्रण दूँ। पाताल तो अपना संग है ही, उसको तो लाऊंगी अपने गवर्नमेंट में, और उसको छोड़ के मैं विजय राघव और हम भी एक पार्टी होने का हम बात करेंगे। मैं वो उनका डिसीजन, उनका पार्टी का डिसीजन, लेकिन एक प्लेटफॉर्म में हम लोग एक आवाज़ में एक ही पार्टी बन के आए तो और भी अच्छा। क्वेश्चन है मेरा, IPFT ने आप लोगों के साथ अलायंस किया था पहले, फिर कुछ दिनों बाद उन्होंने वो अलायंस तोड़ दिया। तो अगर आप ADC इलेक्शन जीत जाते हैं और फिर वो लोग IPFT आपके साथ जुड़ने की बात करते हैं, तो क्या मोस्ट वेलकम। दिल बड़ा होना चाहिए मैडम, दिल बड़ा होना चाहिए। मोस्ट वेलकम, आने दीजिए। मैं अगर उनको एक सीट भी नहीं मिलता है तभी भी मैं उनको जोनल चेयरमैन है जो भी हो, मोस्ट वेलकम। उनके MLAs बहुत हैं, मोस्ट वेलकम होता। मैं क्यों IPFT से दुश्मनी करूँ? IPFT से जो सीट शेयरिंग बात नहीं हुआ, जो अलायंस नहीं हुआ, क्योंकि उनको BJP के संग जाना पड़ा, उनके ऊपर कंपल्शन था। मैं समझ सकता हूँ कि वो गवर्नमेंट में है, वो सरकार में है, 2 मंत्री है उनके साथ, उनके ऊपर प्रेशर आया होगा कि वो टिपरा मोथा के संग ना जाए, उनके ऊपर बहुत प्रेशर आया। मैं इसके लिए तो वो 28 के 28 सीट भी अकेले नहीं लड़े,
उन्होंने कहा था वो 22 सीट में लड़ेंगे, आखिर में तो वो सिर्फ 16 सीट में लड़ेंगे, उसमें भी 3 सीट में फ्रेंडली फाइट, मतलब कि रफली 14 या 13 सीट, ठीक है। तो मैं समझ सकता हूँ कि IPFT के ऊपर बहुत प्रॉब्लम हुआ होगा, बहुत प्रेशर आया होगा, तो मेरे अंदर में कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं है। अगर उनको आना है, जैसे कि मैंने कह दिया है, पताल को मैं लाऊंगा, विजय बाबू तो पार्ट है ही, चित्तू बाबू तो पार्ट है, बुद्धू बाबू पार्ट है। इफ IPFT वांट्स टू कम, मोस्ट वेलकम, मैं कभी नहीं उनको बोलूँगा ना। सर अभी जो कोई IT सेल के लोग चला रहे हैं, वो IT सेल के लोग जो चला रहे हैं, मैं उनको एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि ये इलेक्शन कोड वायलेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ओपिनियन पोल्स आप इलेक्शन के बीच में चला नहीं सकते, और सेकेंड ऑफ ऑल, फेक फोटोज़ को मॉर्फ करके आप अगर सोशल मीडिया में डालेंगे तो पब्लिक सब जानती है, आपके ऊपर फंसते हैं, ये सब मत कीजिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं स्टेट गवर्नमेंट और हमारे पुराने पार्टी कांग्रेस पार्टी को भी एक शब्द बोलना चाहता हूँ। हमारा जो स्ट्रगल है ग्रेटर त्रिपुरा में, वो कोई कम्युनिटी के खिलाफ नहीं। हम त्रिपुरा के बारे में बात करते हैं, 19 कपास के बारे में बात करते हैं। हमने इस इलेक्शन कैंपेन में ना पर्सनली विप्लव देव को अटैक किया, ना जिष्णु काका को अटैक किया। क्यों अटैक करे, वो मेरे काका है, और मैं ये एक सम्मान रखता हूँ कि पर्सनली मैं अपने काका के ऊपर एक शब्द नहीं बोला। मैंने ना मानिक बाबू के ऊपर एक अटैक किया, ना जितेंद्र चौधरी जिसने मेरी माँ के बारे में कुछ कहा, मैंने उनके खिलाफ भी एक शब्द नहीं कहा। हमारे कांग्रेस में आज मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी मेरे खिलाफ हो चुका है स्टेट में, दिल्ली में तो मुझे नहीं लगता कि मेरे खिलाफ, लेकिन उन्होंने मेरे ऊपर अटैक किया, लेकिन हमने उनके खिलाफ भी कुछ नहीं बोला। रहा बात IPFT, NC बाबू के खिलाफ भी मैंने अपने पूरे कैंपेन में एक शब्द नहीं कहा, ना कि मेरा। और हमारे पार्टी में भी एक दो लोग जो शायद एक दो स्टेटमेंट्स गलत करते हैं। मैं इसके लिए चाहता था कि जगदीश देवबर्मन यहाँ जाए, लेकिन रिगार्डिंग अलायंसेस, कोई भी अलायंस पार्टनर हो तो अलायंसेस के बारे ओनली आई एम ऑथराइज्ड टू टॉक अबाउट अलायंस एंड नोबडी एल्स। तो आज के दिन हमारा अलायंस विद ड्यू रिस्पेक्ट है with Chittu Babu, TSP, and we are in the process of becoming one party. With IPFT Tripura, we will become one party. With INPT, मुझे लगता है कि एक अच्छा मैसेज जाएगा अगर इलेक्शन के बाद हमने एक अटेम्प्ट किया कि INPT और त्रिपुरा मोथा भी एक सिंगल पार्टी हो जाए। मैंने विजय बाबू से बात की, लेकिन ये उनके ऊपर है, उनका भी अलग पार्टी दे टेक द डिसीजन। मेरे तरफ से मैं बहुत कीन हूँ कि हम एक सिंगुलर पार्टी बनें। रिगार्डिंग पताल कन्या, मैंने फिर से कहा कि किसी को पताल कन्या और मेरे बीच में जो अंडरस्टैंडिंग हुआ है उसमें कमेंट करने का दरकार नहीं है। पताल कन्या 17 सीट में उन्होंने विड्रॉ किया हमारे लिए, इट इज़ अ वेलकम थिंग, और 5 सीट में वो लड़ रही, इट इज़ अ राइट, शी हैज़ अ ओन पॉलिटिकल पार्टी, लेट हर फाइट, वो पब्लिक डिसाइड करेगी। लेकिन अलायंस पताल कन्या के संग हुआ है 17 सीट में, ये मैं क्लियरली बोलना चाहता हूँ। और किसी को नोबडी शुड बी स्पीकिंग ऑन एनी अलायंस बिटवीन मी, INPT, त्रिपुरा, पताल कन्या और एनीवन, ये मेरा क्लियर मैसेज है। फाइनली आई होप दैट मीडिया, आजकल मीडिया भी थोड़ा सा प्रेशर में रहती है कि ओनली अबाउट रूलिंग गवर्नमेंट कहानी करे। मैंने ADC में तो यूट्यूब में सोशल मीडिया में तो बहुत देखा है, मुझे सपोर्ट मिलता है, लेकिन मैं अगरतला के मीडिया को, जो प्रिंट मीडिया है, जो अगरतला बेस्ड मीडिया है, उनको थोड़ा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप थोड़ा एक जो प्रोपेगेंडा है हमारे खिलाफ कि त्रिपुरा मोथा इज ओनली स्पीकिंग अगेंस्ट और स्पीकिंग फॉर वन कम्युनिटी एंड नॉट स्पीकिंग अगेंस्ट अनदर कम्युनिटी। हमने आज तक ना किसी कम्युनिटी के खिलाफ बात किया है, ना किसी रिलीजन के खिलाफ बात किया। हम लोग वी आर अ ट्रूली सेक्युलर पार्टी व्हिच बिलीव्स इन गेटिंग इन एवरीवन एंड वर्किंग टुगेदर विद एवरीवन। क्योंकि हमने इंडिजिनस लोगों के बारे में बात की है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम कोई भी दूसरे कम्युनिटी के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं, और स्पेशली किसी धर्म के खिलाफ किसी के खिलाफ। ये मेरा क्लियर पॉइंट। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन, जो कोई IT सेल के लोग चला रहे हैं, वो IT सेल के लोग जो चला रहे हैं, मैं उनको एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि ये इलेक्शन कोड वायलेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ओपिनियन पोल्स आप इलेक्शन के बीच में चला नहीं सकते, और सेकेंड ऑफ ऑल, फेक फोटोज़ को मॉर्फ करके आप अगर सोशल मीडिया में डालेंगे तो पब्लिक सब जानती है, आपके ऊपर फंसते हैं, ये सब मत कीजिए।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं स्टेट गवर्नमेंट और हमारे पुराने पार्टी कांग्रेस पार्टी को भी एक दो शब्द बोलना चाहता हूँ। हमारा जो स्ट्रगल है ग्रेटर त्रिपुरा में, वो कोई कम्युनिटी के खिलाफ नहीं। हम त्रिपुरा के बारे में बात करते हैं, 19 कपास के बारे में बात करते हैं। हमने इस इलेक्शन कैंपेन में ना पर्सनली विप्लव देव को अटैक किया, ना जिष्णु काका को अटैक किया। क्यों अटैक करे, वो मेरे काका है और मैं ये एक सम्मान रखता हूँ कि पर्सनली मैं अपने काका के ऊपर एक शब्द नहीं बोला। मैंने ना मानिक बाबू के ऊपर एक अटैक किया, ना जितेंद्र चौधरी जिसने मेरी माँ के बारे में कुछ कहा, मैंने उनके खिलाफ भी एक शब्द नहीं कहा। हमारे कांग्रेस में आज मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी मेरे खिलाफ हो चुका है स्टेट में। दिल्ली में तो मुझे नहीं लगता कि मेरे खिलाफ है, लेकिन उन्होंने मेरे ऊपर अटैक किया, लेकिन हमने उनके खिलाफ भी कुछ नहीं बोला। रहा बात IPFT, NC बाबू के खिलाफ भी मैंने अपने पूरे कैंपेन में एक शब्द नहीं कहा, ना कि मेरा। और हमारे पार्टी में भी एक दो लोग जो शायद एक दो स्टेटमेंट्स गलत करते हैं। मैं इसके लिए चाहता था कि जगदीश देवबर्मन नहीं, लेकिन रिगार्डिंग अलायंसेस, कोई भी अलायंस पार्टनर हो तो अलायंसेस के बारे में ओनली आई एम ऑथराइज टू टॉक अबाउट अलायंस एंड नोबडी एल्स। तो आज के दिन हमारा अलायंस विद ड्यू रिस्पेक्ट है with Chittu Babu, TSP, and we are in the process of becoming one party. With IPFT Tripura, we will become one party. With INPT, मुझे लगता है कि एक अच्छा मैसेज जाएगा अगर इलेक्शन के बाद हमने एक अटेम्प्ट किया कि INPT और त्रिपुरा मोर्चा भी एक सिंगल पार्टी हो जाए। मैंने विजय बाबू से बात की, लेकिन ये उनके ऊपर है, उनका भी अलग पार्टी दे हैव टू टेक द डिसीजन। मेरे तरफ से मैं बहुत कीन हूँ कि हम एक सिंगुलर पार्टी बनेंगे। रिगार्डिंग पताल करनी है, मैंने फिर से कहा कि किसी को पताल करनी है और मेरे बीच में जो अंडरस्टैंडिंग हुआ है उस पर कॉमेंट करने का दरकार नहीं है। पताल करनी है, 17 सीट में उन्होंने विड्रॉ किया हमारे लिए, इट इज़ अ वेलकम थिंग। और 5 सीट में वो लड़ रही, इट इज़ अ राइट, शी हैज़ अ ओन पॉलिटिकल पार्टी, लेट हर फाइट, वो पब्लिक डिसाइड करेगी। लेकिन अलायंस पताल करने का पसंद हुआ है 17 सीट में, ये मैं क्लियरली बोलना चाहता हूँ। और किसी को नोबडी शुड बी स्पीकिंग ऑन एनी अलायंस बिटवीन मी, INPT, त्रिपुरा, पताल करनी और एनीवन, ये मेरा क्लियर मैसेज है। फाइनली आई होप दैट मीडिया, आजकल मीडिया भी थोड़ा सा प्रेशर में रहती है कि ओनली अबाउट रूलिंग गवर्नमेंट कहानी करे। मैंने ADC में तो यूट्यूब में सोशल मीडिया में तो बहुत देखा है, मुझे सपोर्ट मिलता है, लेकिन मैं अगरतला के मीडिया को, जो प्रिंट मीडिया है, जो अगरतला बेस्ड मीडिया है, उनको थोड़ा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप थोड़ा एक जो प्रोपेगेंडा है हमारे खिलाफ कि त्रिपुरा मोथा इज ओनली स्पीकिंग अगेंस्ट और स्पीकिंग फॉर वन कम्युनिटी एंड नॉट स्पीकिंग अगेंस्ट अनदर कम्युनिटी। हमने आज तक ना किसी कम्युनिटी के खिलाफ बात किया है, ना किसी रिलीजन के खिलाफ बात किया। हम लोग वी आर अ ट्रूली सेक्युलर पार्टी व्हिच बिलीव्स इन गेटिंग इन एवरीवन एंड वर्किंग टुगेदर विद एवरीवन। क्योंकि हमने इंडिजिनस लोगों के बारे में बात किया, इसका ये मतलब नहीं है कि हम कोई भी दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ कुछ बोल रहे, और स्पेशली किसी धर्म के खिलाफ किसी के खिलाफ। ये मेरा क्लियर है। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन, तो आज वहाँ पे शासकों का जरूर लगा, इस विषय में आपका क्या मतलब है? मुझे लगता है कि कोई भी मर्डर हो, कोई भी कम्युनिटी का मर्डर हो, चाकमा हो, लियांग हो, बंगाली हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और मर्डर को मर्डर की तरह ट्रीट करे, ना कि एक उसको कॉम्युनल सुनना। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, this is the oldest party in INPT, and other parties, including my party, leaders in my party, should also take an example out of INPT and realize that when you are such an old party, कितना humble रहे हैं, कितना gracious रहे हैं। इनका पूरा ये जो इलेक्शन है, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। दिस इज बीन अ परफेक्ट लाइफ विद INPT एंड ये दूसरे लोगों के लिए जो उसको प्रॉब्लम होता है, ये उनके लिए एक मिसाल है कि कैसा दो पार्टीज। कल मैं विजय रामपाल के प्रोग्राम में गया, जगदीश बाबू के प्रोग्राम में मैं 2 बार गया। ये एक मिसाल है कि खांचा तब होता है जब हम एरोगेंस को, ईगो को और अहंकार को अलग रख के राजनीति करते हैं। खुद हमको BJP के साथ जोड़ करना पड़ेगा। हमको लगता है कि हम खुद अपने बल
100% पावर में। मुझे नहीं लगता कि हमको कोई अलायंस शायद ऐसा हो जाए तो शायद नहीं होगा, ये क्लीन स्वीप है, मुझे नहीं लगता। और सिर्फ जगदीश बाबू इसका प्रिंट, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक, फर्स्ट ऑफ ऑल सबको हैप्पी ईस्टर। আরএফএল এর ত্রিপুরার একমাত্র শোরুম বেস্ট বাই। বেস্ট বাইয়ে আপনারা পাচ্ছেন নিত্য নতুন আধুনিক ঘর সাজানোর উপযোগী বিভিন্ন রিগাল ফার্নিচার, আরএফএল প্লাস্টিক্স, ইটালিয়ানো মেলামাইন, আরএফএল গ্যাস স্টোভ, আরএফএল টয়েস, আরএফএল বেডিং আইটেম কমফি এবং আরএফএল স্যানিটারি আইটেমের বিভিন্ন সামগ্রী। আমাদের ঠিকানা রোনালসে রোড, নিয়ার জয়নগর বাস স্ট্যান্ড, আগরতলা, ত্রিপুরা। আমাদের ফোন নম্বর 9774185672। নমস্কার, আমি মৃন্ময়ী। আশা করি এই প্রতিবেদনটি আপনাদের ভালো লেগেছে। লেটেস্ট খবরের জন্য এভাবেই দেখতে থাকুন দ্য সোশ্যাল বাংলা। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব অথবা ফলো করতে ভুলবেন না।